डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में अपना अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक जिस पर अपने को बात करना है वो है ज़ाविया ताल्लुक़। सवाल इससे रिलेटेड इस तरह से आता है कि ज़ाविया ताल्लुक़ क्या होता है, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं और कौन कौन से अवामिल हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ओके। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ये सवाल इस तरह से रहेगा कि डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, discuss the various properties of angle of contact and discuss the various factors which affects on angle of contact। अब यहाँ पर आप देखिए कि उर्दू मीडियम में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसको बहुत सारे उर्दू में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उनमें से कुछ नाम इस तरह से है। एक है ज़ाविया ताल्लुक़, एक है ज़ाविया रब्त, एक है ज़ाविया लम्स, एक है ज़ाविया इत्साक, एक ज़ाविया इत्साल भी है। ओके। बहरहाल इन सब का मतलब एक ही ज़ाविया है। हम इसे कहेंगे ज़ाविया ताल्लुक़, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो मीनिंग है वो क्या है उसको समझ लो आप एक बार। उसको हम यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो कि हमने एक सॉलिड एक सतह लिए, ये जो आप देख रहे हो, तो सपोज करो कि ये यहाँ पर ये सॉलिड सतह है। ओके। अब इसके कांटेक्ट में हम एक लिक्विड ले लेते हैं। तो सपोज करो हमने यहाँ पर ये जो है ये साइड में ये लिक्विड है पूरा इस जगह पर। अगर मैं यहाँ पर ये लिक्विड जो है मान लो कि मैंने पानी लेता हूँ अगर, तो पानी की एक ख़ास बात यह है कि पानी जब किसी सॉलिड को टच करता है, जैसे यहाँ पर इस जगह पर वो ये इस जगह पर देखो आप, यहाँ पर पानी ने जो है सॉलिड को टच किया हुआ है, तो जिस नुक्ते पर ये टच करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब एक ख़ास बात आप याद रखिए कि पानी जो है वो कभी भी नॉर्मल सतह पे आके उसको टच नहीं करेगा, बल्कि वो उसको एक थोड़ी सी बुलंदी पे वो टच करेगा। यानी यहाँ पर उसका डिज़ाइन कुछ तो भी ऐसा बनेगा इस अंदाज में। ओके। अगर पानी का डिज़ाइन कुछ ऐसा अगर बनता है तो आप देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, यानी ये पॉइंट पी जो है, मान लो कि वो पॉइंट पी है, तो उसको वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, यानी नुक्ता ताल्लुक बनेगा। अब आपको इस नुक्ता ताल्लुक पर एक ममास खींचना है। ओके। अब यहाँ जो ममास हम बनाएंगे, चलिए उसको ग्रीन कलर से बना लेते हैं, तो यहाँ पर उसका ममास कुछ तो भी ऐसा बनेगा इस अंदाज में। अब आप देखिए ममास जो है मतलब टेंजेंट, ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ किया है ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट ने, इस ममास ने सॉलिड के साथ में अंदर की जानिब ये एक एंगल बनाया है। ओके। ये जो एंगल थीटा यहाँ पर बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो आप देखिए करे क्या हम लोगों ने इसमें अभी फिलहाल कि हमने सबसे पहले एक सॉलिड लिए, ये वाला, ये सॉलिड दीवार है। ओके। और इसके साथ में फिर हमने क्या किया, लिक्विड लिए। तो अब ये पूरा का पूरा ये लिक्विड है पूरा यहाँ पर। ओके। सपोज करो कि ये लिक्विड जो है ये पानी है। तो हमने एक चीज़ देखी कि पानी जो है उसका जो पानी की जो सतह है वो सॉलिड के साथ में जिस नुक्ते पे टच करेगी वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, नुक्ता ताल्लुक होगा। उस नुक्ता ताल्लुक पर हमने एक ममास तैयार किए। वो जो ममास जो बने हैं यहाँ पर, तो उस ममास को हम यानी इस तरह से यहाँ पे वो जो ममास जो है वो सॉलिड के साथ में एक एंगल बनाएगा। चलिए मैं उसी फिगर को दोबारा से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इस तरह से ये लिक्विड है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अब इस जगह पर हमने एक ममास खींचे थे, वो ममास ये इस तरह बनेगा और सॉलिड और ममास के बीच में, ओके, यानी ये जो ठोस है, ये जो ठोस सतह है इसमें, और ये जो ममास है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये ममास है, इनके बीच में ये जो एंगल थीटा बना हुआ है, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी ज़ाविया ताल्लुक। ओके। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर पानी की मिसाल में अगर लेते हैं तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा बनेगा, यानी जैसा आप फिगर में अभी देख रहे हो। लेकिन अगर यही वाली चीज़ अगर मुझे किसी और लिक्विड के लिए अगर बनाना हो, तो देखिए मैं एक दूसरी चीज़ के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सपोज करो कि मैंने ये सॉलिड लिया हूँ, ओके, और अब मैं यहाँ पर लिक्विड लेता हूँ
मान लो मैंने मर्क्यूरी लिया। ओके, सपोज करो कि ये मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी जो है उसकी आदत आप याद रखिए कि जब वो सॉलिड को टच करेगा तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नॉर्मल लेवल से नीचे रहेगा। यानी यहाँ पर इसका डिजाइन आपको ये ऐसा नजर आएगा इस अंदाज में। पानी का मामला उल्टा था, पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया था, लेकिन पारा जो है, मर्क्यूरी जो है, जिसे उर्दू में हम पारा कहेंगे तो पारा जो है वो हमेशा उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नीचे रहेगा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका नीचे आ गया यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, इसमें सपोज करो कि हम एक ममास खींचते हैं। तो ममास हमको बनाना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये पॉइंट पी है यहाँ पर इस जगह पर। तो इस पर अगर हम ममास अगर बनाते हैं तो ममास ऐसा बनेगा। ओके। और अब आप देखो कि ममास जो है, इस ममास ने सॉलिड के साथ में माए की जानिब से ये वाला एंगल बनाया है, इतना बड़ा एंगल। तो ये एंगल थीटा जो बनेगा बाएं की जानिब से, यानी लिक्विड की तरफ से जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी जाविये ताल्लुक। तो अब आपके पास, आपको शायद समझ में आया होगा कि जाविये ताल्लुक जो है वो हमारे पास पानी के लिए अलग डिज़ाइन बना उसका, और पारे के लिए अलग बना। ओके, एक बार फिर से हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं कि पानी के लिए जो डिज़ाइन बना था वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस जगह पर। सपोज करो कि अगर पानी को हम यहाँ लेते हैं इस जगह पर, तो पानी का डिज़ाइन ये ऐसा बना था, यानी सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर उसको इस तरह से ले लेते हैं, ये पानी का डिज़ाइन है। और अब अगर इसके ऊपर मैं अगर एक ममास खींचता हूँ तो वो ममास ममास ऐसा बनेगा और एंगल ये वाला बनेगा। तो ये केस हो गया पानी का। ओके, H2O का। अब यही वाला केस मैं यहाँ पे मर्क्यूरी के वास्ते लेता हूँ इधर। तो मान लो ये सॉलिड है, और अब मैं यहाँ पर पानी ले लेता हूँ इस जगह पर। तो सॉरी, पारा ले लेता हूँ, तो पारे का डिज़ाइन ऐसा बनेगा। ओके, ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा इसमें। अब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर ममास बनाते हैं तो ममास ऐसा बनने वाला है, और फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा ये वाला, तो ये एंगल थीटा रहेगा। ये वाला केस जो है ये मर्क्यूरी का केस है। ओके, Hg का। अब आप देखो कि पानी के केस में ये जो जाविया ये काफ़ी छोटा बना है, एकदम मतलब बहुत ही छोटा सा एंगल बना। और पारे के केस में यानी मर्क्यूरी के केस में ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा बना है। ओके। अगर हम 90 के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये जो एंगल है, पानी की केस वाला जो एंगल बना, तो ये 90 से छोटा बना है, मतलब ये एक हाद्दा जाविया बना है। ओके। और पारे के केस के अंदर ये 90 से बड़ा बना है, मतलब यहाँ वाले केस के अंदर ये जो एंगल बना तो ये मुनफरजा जाविया बना है। इस जगह पर हम इसको क्या बोलेंगे, मुनफरजा, 90 से बड़ा एंगल यानी मुनफरजा जाविया। तो इस तरह से पानी के केस में जाविया ताल्लुक जो है वो हाद्दा जाविया होता है, और एक्यूट एंगल, उसको इंग्लिश में एक्यूट कहेंगे। और पारे के केस में यानी मर्क्यूरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो मुनफरजा जाविया बनेगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ओके, उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माए और ठोस सतह जिस नुक्ते पर मिलते हैं उसे नुक्ता ताल्लुक कहते हैं। नुक्ता ताल्लुक पर बनाया गया ममास यानी टेंजेंट ठोस सतह के साथ माए की जानिब से जो जाविया बनाता है उसे जाविया ताल्लुक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नुक्ता ताल्लुक पर बनाया जाने वाला ममास ठोस के साथ माए की जानिब से जो जाविया बनाता है उसे जाविया ताल्लुक कहते हैं। ओके, चलिए अब हम इसकी खुसूसियात देखते हैं। तो ज़ाविया ताल्लुक की जो अलग अलग खसूसियात हैं उनमें से आप एक चीज़, अभी जो मैंने पानी और पारे की दो मिसालें आपको बताया था, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ओके, यानी जब आप लिक्विड चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप लिक्विड बदलोगे वैसे वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो बदलता जाएगा। तो इसकी पहली खासियत आप याद रखो, पहली खासियत है कि ठोस और माए अगर बदलते हैं, मुख्तलिफ ठोस और माया अगर लेते हैं, तो उनके लिए ज़ाविया ताल्लुक की कीमत मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। जैसे पानी और कांच के लिए अलग रहेगा, और पारा और कांच के लिए अलग रहेगा। पानी और गिलास के लिए अलग रहेगा, पारे और गिलास के लिए अलग रहेगा। गिलास मतलब यहाँ पे स्टील का गिलास आप इमेजिन कर लो। ओके, वैसे गिलास का मतलब कांच होता है। तो बहरहाल चल, ये एक पहला पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अलग अलग आप लिक्विड और सॉलिड के अगर पेयर्स लेते हैं और उनके एंगल ऑफ कांटेक्ट लेते हैं तो वो अलग अलग आने वाले हैं। ओके,
दूसरा जो पॉइंट है, आपको याद होगा कि अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो था वो काफ़ी छोटा था, वो एक्यूट एंगल था, यानी हाददा ज़ाविया था। आप याद रखिए, पानी जो है वो गीला करने वाला लिक्विड है। पानी को गीला करने वाला लिक्विड कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, गीला करने वाला माय। गीला करने वाला माय मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटिंग, वेटिंग लिक्विड। ओके, वेटिंग लिक्विड का मतलब रहेगा ऐसा लिक्विड जो गीला कर सकता है किसी को। और जाहिर सी बात है, पानी जो है वो आपको पता है मैक्सिमम चीज़ों को गीला कर सकता है। पानी में अगर कोई भी चीज़ अगर डाल दी और वो निकाले तो वो गीली हो जाती है, तो पानी को हम गीला करने वाला बोलेंगे। अब पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो था वो कैसा था, एक्यूट एंगल था, यानी हादा जाविया था। ओके, और पारे के लिए कैसा था, तो पारे के लिए वो काफ़ी बड़ा था, यानी मुनफरजा था। तो गीला ना करने वाले के लिए, नॉन वेटिंग लिक्विड के वास्ते जाविया ताल्लुक जो है वो हमेशा क्या रहेगा, मुनफरजा जाविया, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, ये उसकी अलग अलग जो तीन खसूसियात जो हैं वो यहाँ पर आप ध्यान में रखो। चलिए अब उन अवामिल के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ज़ाविया ताल्लुक चेंज होता है। तो आप देखो, ठोस और माए की फितरत का ज़ाविया ताल्लुक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मतलब ठोस और माए की फितरत का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप सॉलिड और लिक्विड को चेंज करोगे वैसे वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। जैसे अगर आपने लिक्विड जो है वो पानी लिए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा रहेगा 90 से। अगर आपने लिक्विड जो है वो पारा लिए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा रहेगा। ये इस बात का मतलब है। ओके, दूसरा, अगर माए में मिलावट मिला दी जाए तो ज़ाविया ताल्लुक बदल जाता है। तो ये भी एक याद रखो कि अगर आपने जैसे पानी लिए और उसको कांच के गिलास में लिया और एंगल ऑफ कांटेक्ट गिन लिए सपोज करो। ओके, अब जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट की कीमत आ गई वो आप नोट कर लो। अब आप उस पानी के अंदर नमक मिला दो। ओके, या फिर आप उस पानी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिला दो, तो आप देखेंगे कि जब आप उसमें कोई मिलावट मिलाओगे तो ज़ाविया ताल्लुक जो है वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और फैक्टर है, वो है हरारत, दर्जे हरारत। यानी पानी या लिक्विड जो आप ले रहे हो, अगर आपने उसका टेम्परेचर चेंज किए, यानी उसको अगर गर्म किए या उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले गए, तो उस सूरत में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो बदलता जाएगा। तो इस तरह से ये तीन अवामिल आप याद रखिए। एक तो ठोस और माए की फितरत का असर पड़ता है, दूसरा मिलावट का असर पड़ता है, और तीसरा दर्जे हरारत का असर पड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है माए के कतरे की साख्त, यानी शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। कि लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो कैसा होता है। तो आप देखिए, क्योंकि अब हमारे पास दो तरह के लिक्विड हैं, एक है गीला करने वाला और एक है गीला ना करने वाला। तो जब आप एक गीला करने वाला लिक्विड लेंगे, जैसे पानी लेंगे, और उसको आप किसी सॉलिड के ऊपर डालो, जैसे कांच के ऊपर डाल दिया आपने, तो कांच के ऊपर पानी का जो कतरा है, पानी का जो ड्रॉप है, उसका शेप अलग होगा। और अगर आपने पारा लिए और पारा लेकर पारे के ऊपर इन्हें मर्क्यूरी लिए, उसका ड्रॉप अगर लिया और उसको अगर किसी सॉलिड के ऊपर कांच वगैरह पे आपने डाले, तो उसका जो शेप है वो अलग रहेगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पर हमको यही चीज़ स्टडी करना है। देखिए, सबसे पहला जो केस, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये पानी की एग्जाम्पल है। देखिए इस एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है। ओके, और इस सॉलिड के ऊपर, इस जगह पर ये जो है ये लिक्विड, यानी पानी का एक कतरा इसके ऊपर डाले। जब पानी का एक कतरा इसके ऊपर डालेंगे सॉलिड के ऊपर, तो वो ऐसा फैल जाएगा जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें आप देखो कि इस जगह पर इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो पॉइंट पी जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी नुक्ता ताल्लुक है। और इस नुक्ता ताल्लुक पर अगर आपने ममास तैयार किए, जैसे यहाँ पर जो ममास है वो ये वाला है, ये ममास, और ये जो ब्लैक कलर में जो लाइन आपको दिख रही है तो ये ममास है। अब आप देखो, ममास और ठोस के दरमियान लिक्विड की तरफ से जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। यहाँ पर ममास और सॉलिड के दरमियान ये वाला एंगल बना। ओके, तो ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी ज़ाविया ताल्लुक होगा, जिसको हमने यहाँ पर थीटा से जाहिर किए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ आप देखो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अब तीन तरह की कुव्वतें अमल करेंगी। कौन सी तीन तरह की कुव्वतें अमल करेंगी वो देखो। सबसे पहले, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी अंदर की जानिब,
इसको हम बोलेंगे TSL। ये यहाँ पर S का मतलब सॉलिड है और L का मतलब लिक्विड है। अब देखो यहाँ पर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो एक कुवत अमल कर रही है, सतही तनाव की कुवत। टी टी जो है टी फॉर सरफेस टेंशन, ओके। सतही तनाव की कुवत अमल करेगी किधर, अंदर की जानिब, ये डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जो कुवत अमल करेगी, तो जाहिर सी बात है हम उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, TSL। SL का मतलब है सॉलिड लिक्विड के दरमियान, ओके। सेम ऐसे ही एक कुवत ये डायरेक्शन में अमल कर रही है, इधर बाहर, पॉइंट पी पर बाहर की तरफ। अब ये वाली जो कुवत है, आप देखो, इसके नीचे यहाँ पे सॉलिड है, इसके ऊपर यहाँ पर एयर है, हवा है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, TSA। TSA का मतलब है सॉलिड और एयर के दरमियान अमल करने वाली कुवत। तो ये बाहर की तरफ हो गई। और ऐसे ही यहाँ पर एक कुवत और होगी, जिसको हम यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो इस जगह पर TLA। TLA का मतलब, यहाँ पर L का मतलब लिक्विड है और A का मतलब एयर है, तो लिक्विड और एयर के दरमियान जो अमल करेगी वो ये ममास के साथ में अमल करेगी। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 3 कुवतें यहाँ होंगी। और ये जो 3 अलग अलग जो कुवतें हैं, इन 3 कुवतों में से एक कुवत अंदर की जानिब है, एक कुवत बाहर की जानिब है और एक कुवत ममास की जानिब है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। आप देखो इस जगह पर ये जो TLA है, मतलब ये तिरछा है, इसने एंगल थीटा बनाया है। तो हम इस TLA के 2 टुकड़े करेंगे, इसके हम 2 अज्जा बनाएंगे। एक अज्जा, इसके जो 2 अलग अलग अज्जा जो होंगे उनमें से एक जूस जाएगा ऊपर, जिसको उमूदी जूस बोलेंगे, और एक जूस इधर जाएगा जिसको बोलेंगे उफकी जूस। एक उमूदी जूस और एक उफकी जूस। जो उमूदी जूस है उसका नाम रहेगा TLA साइन थीटा, और जाहिर है जो उफकी जूस रहेगा उसका नाम रहेगा TLA इंटू कॉस थीटा, ओके। आप देखो ये इससे पहले भी हमने मैकेनिक्स में कई बार किया है। कोई भी वेक्टर के जब हम 2 टुकड़े करते हैं तो एक उमूदी होता है और एक उफकी होता है। उमूदी होता है साइन वाला और उफकी होता है कॉस वाला। तो TLA क्योंकि तिरछा है इसलिए हमने उसके 2 टुकड़े किए, TLA साइन थीटा उमूदन ऊपर और TLA कॉस थीटा उफकी अंदर की जानिब, ओके। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो। अब आप इस पूरी कहानी के अंदर एक चीज़ जो समझने लायक है, वो ये है कि अगर हम इस फिगर को दोबारा से और देखें, आप देखो इस फिगर में एक बाहर की तरफ अमल कर रही है एक कुवत, एक कुवत अंदर की तरफ अमल कर रही है, और अब एक कुवत और आ गई अंदर की जानिब, और उसका नाम रहेगा TLA कॉस थीटा, ओके। तो अब एक चीज़ पे गौर करो कि ये जो लिक्विड है, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ का, नुक्ता ताल्लुक जो है जिसको मैंने P बोला था, ये पॉइंट P जो है ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये बिल्कुल रुका हुआ है, थमा हुआ है अपनी जगह पर। और कोई भी चीज़ अगर थमी हुई होती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर अमल करने वाली जो कुवतें हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। यानी इस पॉइंट P पर ये डायरेक्शन में अमल करने वाली कुवत और ये डायरेक्शन में अमल करने वाली तमाम कुवतें इक्वल होंगी। अब बाहर की तरफ अमल करने वाली कुवत एक ही है, उसका नाम है TSA, और अंदर की तरफ अमल करने वाली कुवतें 2 हैं, उनमें से एक का नाम है TSL और एक का नाम है TLA cos थीटा। इसका मतलब इन 2 लोगों का मजमुआ, TSL और TLA cos थीटा, इन 2 कुवतों का मजमुआ ये अकेली कुवत के बराबर आएगा। अंदर वाली दोनों कुवतें इज इक्वल टू बाहर वाली इकलौती एक कुवत। तो फिर इसकी इक्वेशन अगर बनाना हो तो इसकी इक्वेशन हम यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये एक आ जाएगा TLA cos थीटा प्लस TSL इज इक्वल टू, बाहर वाली एक ही कुवत है उसका नाम रहेगा TSA, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया हूँ तो ये समझ में आया होगा। एक कुवत है TLA cos थीटा जो अंदर की तरफ है, दूसरी कुवत है TSL वो भी अंदर की तरफ है, इसलिए दोनों का मजमुआ ले लिए, और बाहर की तरफ एक ही कुवत है TSA, तो इस तरह से वो बाहर की जाने वाली एक कुवत इसके बराबर आ जाएगी, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस आर्टिकल को आप देखिए, अभी जो इक्वेशन मैंने आपको लिख के बताया था फिगर से वो ये है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से ये वाली चीज़ को इधर ट्रांसफर करेंगे। जाहिर है इधर जाकर वो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया, तो TLA cos थीटा इज इक्वल टू TSA माइनस TSL। अब एक काम करो, TLA को इधर शिफ्ट कर लो तो ये अपॉन में चले जाएगा, ओके। जब आप इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आपके सामने बन गया। एक फॉर्मूला बना है T cos थीटा इज इक्वल टू
टी एस ए माइनस टी एस एल अपॉन टी एल ए। इस फॉर्मूले में एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो तनासुब आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसमें ये इन दो लोगों का डिफरेंस है, दोनों का फ़र्क, और उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, और ऊपर वाला नंबर डिफरेंस है। आप याद रखिए, जब भी दो नंबरों का डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस की वजह से उसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब कैसे पॉजिटिव या निगेटिव आंसर कैसे आएंगे, तो देखो, मान लो कि ये कम है, मतलब ये छोटा है, और ये जो है ये बड़ा है। जब आप छोटे में से बड़ा नंबर वजह करेंगे तो जाहिर है ये ऊपर वाला आंसर निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव आ गया तो निगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर तो आंसर निगेटिव आएगा। मतलब इस सूरत में कॉस थीटा की कीमत निगेटिव आ जाएगी। ओके, एक तरीका ये है। एक केस ये वाला होने वाला है आगे चलकर। दूसरा केस, दूसरे केस के अंदर हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये बड़ा है, टी ऐसे जो है ये बड़ा है, और ये जो है ये जो है ये छोटा है, यहाँ पर छोटा नंबर। तो बड़े नंबर में से जब आप छोटा नंबर माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस सूरत में कॉस थीटा की जो कीमत है वो पॉजिटिव आ जाएगी। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। पहला केस गीला करने वाले लिक्विड के लिए। अब देखो, गीला करने वाला जो लिक्विड है उसके लिए आपको पता है कि कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जाविया हादा आएगा ना, ये थीटा जो है एंगल, देखो यहाँ इसको भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझ लो। अगर थीटा जो है वो हादा हो, हादा जाविया हो, तो कॉस थीटा जो है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि 90 से छोटे वाले एंगल के लिए जो कोसाइन होता है, जो कॉस होता है, उसकी कीमत हमेशा पॉजिटिव आती है। ओके, 90 से बड़े वालों के लिए वो नेगेटिव आएगी। तो ये एक चीज़ याद रखो, अगर एंगल थीटा जो है वो हादा है, यानी 90 से छोटा है, तो उसके कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया है इस जगह पर। इसको हमने पहले कॉस थीटा को गीला करने वाले लिक्विड के लिए ज़ाविया ताल्लुक हमेशा हादा होगा, और हादा है इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव लेंगे। और जब आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये देखो, ये ऐसा आएगा, टी एस ए माइनस टी एस एल अपॉन टी एल ए इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये ऊपर वाला जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा। तो टी एस ए माइनस टी एस एल इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब डेफिनेट बात है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, तो टी एस ए बड़ा होगा और टी एस एल छोटा होगा। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके सामने आ गया, टी एस ए इज ग्रेटर देन टी एस एल। अब इस बात का क्या मतलब है, इससे क्या चीज़ साबित हो रही है, टी एस ए कौन है, टी एस एल कौन है। देखो, टी एस ए, एस यानी सॉलिड, ए यानी एयर, यानी बाहर वाली कुवत। ओके, वो टी एस ए जो है ये बाहर वाली कुवत थी। टी एस एल, एस यानी सॉलिड, एल यानी लिक्विड, ये अंदर वाली कुवत थी। तो बाहर वाली कुवत बड़ी है और अंदर वाली कुवत छोटी है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो जो पानी का वो जो ड्रॉप जो था, जब हम उसको सॉलिड के ऊपर डालेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, वहाँ जो नुक्ता ताल्लुक के ऊपर जो मॉलिक्यूल, जो साल्मा वहाँ बैठा हुआ है, उस पर बाहर की तरफ कुवत ज़्यादा अमल करेगी और अंदर की तरफ वाली कुवत कमज़ोर रहेगी। इसीलिए वो जो ड्रॉप है वो फैला हुआ रहेगा, वो सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो फैली हुई कंडीशन में रहेगा। और इसीलिए जो उसका जो शेप जो बनता है, तो उसका शेप ये ऐसा बनेगा जैसा हमने यहाँ देखे थे, यानी ये इस तरह से फैला हुआ सा लिक्विड ड्रॉप हमको नजर आएगा। ये हो गया उसका एक केस। चलिए अब चलते हैं दूसरे केस पर। सेकंड केस के अंदर हम एक काम करेंगे, गीला ना करने वाला लिक्विड ले लो। अब सेकंड केस में जब आप गीला ना करने वाला लिक्विड लेंगे, तो गीला ना करने वाले, जैसे मर्क्यूरी, तो उसका शेप ये ऐसा बनेगा। आप देखो, मर्क्यूरी का ड्रॉप जो है वो जब आप किसी सॉलिड के ऊपर डालते हैं तो ये इस तरह का शेप इख्तियार करेगा वो। यानी ये वाला जो केस है, तो ये एक्चुअली ये कौन है, ये मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है वो इस तरह से फैला रहेगा, उसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जैसे ही मामास बनाए, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो ये वाला एंगल बना, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे हम थीटा। और जाहिर है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मुनफरजा जाविया, यानी 90 से बड़ा एंगल है। तो 90 से बड़ा है, इसलिए इसके लिए कॉस की कीमत जो है वो क्या होगी, कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चलो, ये कॉस थीटा नेगेटिव ले लिए। फिर ये कॉस थीटा की वैल्यू रख दी ऊपर की इक्वेशन में, तो ये आ गया टी एल ए, टी एस ए माइनस टी एस एल अपॉन टी एल ए इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये शायद याद होगा, ये कॉस थीटा था पूरा, और कॉस थीटा निगेटिव आया तो इसलिए इसको निगेटिव ले लिया हम लोग। ओके, अब ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये वाला जो नंबर है ये निगेटिव आएगा। ओके, ये निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला टी एल ए जो है ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। ओके, तो इसलिए इसको निगेटिव, डिफरेंस को निगेटिव लेना पड़ेगा। और कोई भी डिफरेंस निगेटिव कब आता,
जब छोटे में से बड़ा नंबर वज़ा करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को एक ख़ास बात जो नज़र आ रही वो ये है कि टीएसए जो है इसमें छोटा होगा टीएसएल से। टीएसए मतलब बाहर वाली कुव्वत, सॉलिड और एयर के दरमियान वाली कुव्वत, और टीएसएल यानी सॉलिड और लिक्विड की वाली कुव्वत यानी अंदर वाली कुव्वत। तो बाहर वाली कुव्वत कमज़ोर हो गई, अंदर वाली कुव्वत बढ़ गई। जब अंदर वाली कुव्वत बढ़ जाएगी तो वो जो मॉलिक्यूल है वो अंदर खींचा जाएगा। इसीलिए जब उसका डिज़ाइन बनाओगे तो उसका डिज़ाइन ये ऐसा बनेगा। आप देखो क्या बात हो रही है अभी, ये वाले मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ये यहाँ की। इस पर अंदर वाली कुव्वत ज़्यादा होगी, ये जो है ये अंदर वाली कुव्वत है, और इधर वाली जो है ये बाहर वाली कुव्वत है। तो बाहर वाली कुव्वत कमज़ोर पड़ेगी और अंदर वाली कुव्वत ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करेगा, नतीजे में इस लिक्विड का ड्रॉप ही ऐसा बनेगा, इस अंदाज में। ओके, ये रीज़न होता है कि मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है वो काफ़ी हद तक ओवल शेप में रहता है जब उसको सॉलिड के ऊपर डालते हैं तो। ओके, इस तरह से लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके मतलब अलग अलग कुव्वतों के शक्ल में हम लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है उसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक हमको आज देखना है वो है लाप्लास इक्वेशन। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, लाप्लास इक्वेशन मतलब लाप्लास की मसावात। अब ये लाप्लास की मसावत जो है वो क्या है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, तो और किस चीज़ के लिए होती है, तो वो समझ लो आप लोग। देखो इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तमाम लोग ध्यान से देखो इधर। देखो इसमें आप ऐसा सपोज करो कि मैंने एक ऐसी हमवार एक सतह लिया हूँ। ओके, ये हमवार सतह जो है बिल्कुल एकदम प्लेन है। अगर ये बिल्कुल प्लेन है, सपोज करो इसके ऊपर का प्रेशर P1 है और इसके नीचे का प्रेशर P2 है। दबाव जो है तो ऊपर वाला दबाव P1 है और नीचे वाला दबाव P2 है, और ये बिल्कुल हमवार है। अगर ये सतह बिल्कुल हमवार रहेगी तो इसका मतलब ये है कि P1 और P2 दोनों इक्वल हैं। ओके, क्योंकि अगर ऊपर वाला दबाव और नीचे से नीचे वाला दबाव, जैसे ये ऊपर से आने वाला दबाव और ये नीचे से पड़ने वाला दबाव, अगर ये दोनों दबाव बिल्कुल सेम होंगे तो वो सतह जो है वो हमवार रहेगी, बिल्कुल प्लेन रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर किसी सतह के ऊपर वाला दबाव और उसके नीचे वाला दबाव इक्वल हो तो वो बिल्कुल हमवार होती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। देखिए दूसरा केस, सपोज करो कि एक सतह जो है वो इस तरह की है, इस अंदाज में है। अब आप गौर से, और इसमें यहाँ पर दबाव P1 ले लेते हैं और यहाँ का दबाव P2 ले लेते हैं। मतलब ये वाला जो दबाव है वो P1 और ये वाला जो दबाव है वो P2 है। अब आप सोचो कि ये वाला जो शेप है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर्स में ले लेता हूँ ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आए। चलो ठीक है, मान लो यहाँ वाला जो दबाव है वो P1 है। ओके, और ये वाला जो दबाव है वो P2 है। और जैसा आप शेप देख रहे हो, इस शेप को देखो गौर से आप, इस शेप को देखकर ये शेप ऐसा है, इस अंदाज में। ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये नीचे की जानिब दबाव दिख रहा है। ओके, और अगर ये नीचे की जानिब दबाव है तो इसका मतलब डेफिनेट ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये वाला दबाव बड़ा होगा और ये वाला दबाव छोटा होगा। जब ऊपर से हम किसी चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो देखो, इसको आप एक बार फिर से ये ऐसा समझ लो, ये ऐसी हमवार सतह है। ओके, इसके ऊपर से दबाव आपने बढ़ा दिए तो ये शेप ऐसा हो जाएगा, इस अंदाज में। बराबर है, यानी यहाँ का ये वाला जो पोर्शन है तो ये नीचे चले जाएगा और ये इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा गड्ढा जैसा नजर आएगा। ओके, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको कोई सतह ऐसी नजर आती है तो इसके अंदर वाला दबाव मान लो कि P1 है और इसके नीचे वाला जो दबाव है सपोज करो P2 है, तो डेफिनेटली इसका मतलब रहेगा कि P1 इज ग्रेटर देन P2। उसके अंदर वाला जो दबाव है वो ज्यादा रहेगा और बाहर वाला जो दबाव है वो कम रहेगा। ओके, चलिए इसका उल्टा भी एक केस लेते हैं। सपोज करो कि एक सतह ऐसी है, अब इसमें ये वाला दबाव मान लो P1 है और ये वाला दबाव जो है मान लो P2 है। अब जैसा आप देख रहे हो कि ये सतह इस तरह से झुक गई है, ऐसी इस तरह की झुकी हुई है, इस अंदाज में। इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला दबाव ज्यादा है, ये वाला दबाव जो है बढ़ेगा, इसीलिए तो इसने ऊपर की जानिब इसको लोड दिया। मतलब ये केस में क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो एक चीज जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि अगर कोई भी सतह गोल शक्ल अगर इख्तियार करती है
तो वो उसी सूरत में गोल शक्ल इख्तियार करेगी जब उसको उसके अंदर का जो दबाव है वो बढ़ेगा और उसके बाहर का दबाव कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये चीज़ को लाप्लास नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इसी चीज़ को बहुत गहराई के साथ ने उसने लिक्विड ड्रॉप के लिए भी और लिक्विड बबल के लिए भी उसने स्टडी किया, और उसने प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसके लिए उसने फॉर्मूला अखज़ करके बताया। देखिए उसका जो कंसेप्ट है उसको मैं एक बार फिर से यहाँ अलग से समझा देता हूँ। देखिए लाप्लास के कहने के मुताबिक एक आप इस तरह का एक बबल लो। अब ये जो बबल आप देख रहे हो, यानी पानी का एक, आप इसको कतरा भी ले सकते हैं, लिक्विड ड्रॉप भी ले सकते हैं, या लिक्विड एक बबल भी ले सकते हैं। बबल मतलब जिसको बुलबुला बोलते हैं। बुलबुला अंदर से खोखला होता है और कतरा जो है वो अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा पानी से। आप देखो ये चारों तरफ से गोल है। सपोज करो इसके अंदर का दबाव पी आई है और इसके बाहर का दबाव पी ओ है। तो एक चीज तो कंफर्म हो रही है, चारों तरफ से गोल है, इसका मतलब डेफिनेटली अंदर का दबाव ज्यादा है, क्योंकि अंदर का दबाव, अगर बाहर का दबाव ज्यादा होता तो ये पिचक जाता था, लेकिन ये पूरा गोल है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या हुआ कि पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी बुलबुले के अंदर कोई भी बबल अगर आप लेते हैं या कोई भी लिक्विड ड्रॉप अगर आप लेते हैं, तो उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो दबाव है वो ज़्यादा रहेगा, और बाहर का जो दबाव है वो कमज़ोर रहेगा या कम रहेगा। अंदर वाला दबाव ज़्यादा और बाहर वाला दबाव कम। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अंदर वाला जो दबाव है ये बड़ा है, इसमें से आप बाहर वाले दबाव को माइनस कर दो, तो पी आई माइनस पी ओ जब आप निकालेंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे पी एक्सेस। पी एक्सेस जो है इसको उर्दू में बोलते हैं इजाफी दबाव। इसको इजाफी दबाव बोलेंगे, यानी दबाव का इजाफा या एक्सेसिव प्रेशर। ओके, लाप्लास ने इसी एक्सेसिव प्रेशर के लिए फॉर्मूला हासिल किया है। अब यहाँ पर आप देखो कि उसने किस तरह से किया। माए का जो कतरा होता है वो हमेशा कुर्रवी यानी स्फेरिकल होता है, गोल होता है। उसके अंदर का जो दबाव है पी आई वो हमेशा बाहर वाले दबाव पी ओ के मुकाबले में बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए अंदर वाले दबाव और बाहर वाले दबाव के दरमियान फ़र्क पाया जाता है, जिसको हम एक्सेसिव प्रेशर बोलेंगे, इजाफी दबाव बोलेंगे। और ये जो इजाफी दबाव है इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ एक लिक्विड ड्रॉप आपके सामने बताया गया है। इस लिक्विड ड्रॉप क्या की जो ओरिजिनल जो शेप है वो ये सॉलिड वाली है। ये जो सॉलिड वाला आप देख रहे हो तो ये ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप है। ओके, अब इसके अंदर का जो प्रेशर वो पी आई है और बाहर वाला प्रेशर पी ओ है, और आपको मालूम है कि पी आई बड़ा है, पी ओ छोटा है। तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, वो प्रेशर की वजह से ये फैलाएगा, उसको फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये लिक्विड ड्रॉप बढ़ना शुरू होगा और थोड़ी देर के बाद वो ये ऐसा बन जाएगा। ये नहीं, बाहर वाला जो शेप आया है वो थोड़ी देर बाद ऐसा बन जाएगा। पहले वो ऐसा था यानी छोटा था, बाद में वो अंदर के प्रेशर की वजह से क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो कितना बड़ा हुआ, तो वो डेल्टा आर इजाफा हुआ उसमें। अगर उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर लेते हो तो फिर उसके अंदर डेल्टा आर का इजाफा हुआ। ओके, यही चीज़ को अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मान लो कि उसका निष्सूत्र आर है, तो उसका जो रकबा रहेगा, सतही रकबा, जाहिर है क्योंकि कुर्रा है इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अंदर वाला दबाव ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो रेडियस है वो बढ़ेगा, उसमें इजाफा जो है वो डेल्टा आर का होगा। तो फिर नया जो सतही रकबा है बाहर वाला वो हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। आर के अंदर हमने क्या करे, डेल्टा आर मिला दिए, तो इसलिए आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। देखो ए टू इज इक्वल टू आएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर। इसमें आप क्या करो कि इसको ए समझ लो और इसको बी समझ लो, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा बन गया। और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर किए, ए टू का जो फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई बाहर आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा आर का स्क्वायर। ओके, बायनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला था वो इस्तेमाल किए, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लिए। अब एक काम करो, ये 4 पाई को अंदर ला लो, तो ए टू जो है उसकी कीमत आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई से ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर,
और फिर 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर आ गया। ओके, यह हमारे पास A2 आ गया। अब तब्दीली ले लो कि भाई A2 और A1 में कितनी तब्दीली हुई, यानी सतही रकबे में कितनी तब्दीली हुई उस इजाफी दबाव की वजह से। तो वो आ जाएगा डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया या सतही रकबे की तब्दीली इज इक्वल टू बड़े रकबे में से छोटा रकबा माइनस कर दिए A2 माइनस A1। इनकी कीमतें ला के रख दिए इसके अंदर। तो आप देखो इनकी कीमतें लेकर आए, ये रख दिए इसमें। जब इनको लेकर आए तो 4 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल हो गए तो बाकी कौन बचा, तो बाकी ये बचा इतना, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या बचा, 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर। अब यहाँ आप एक ख़ास बात ध्यान रखो कि ये जो डेल्टा आर है ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा नंबर है, इसीलिए डेल्टा आर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आप याद रखिए कोई भी नंबर अगर छोटा होता है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को कि सपोज करो आपने डेल्टा आर की कीमत ली है 0.5। तो जब आप डेल्टा आर का स्क्वायर करोगे तो वो 0.5 का स्क्वायर होगा, और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25। आप देखो 0.5 बड़ा है और 0.25 छोटा है। तो डेल्टा आर जो है अगर वो बहुत छोटा नंबर हो तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो है वो और भी छोटा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। ओके, और इसीलिए वो अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा आर स्क्वायर है ये निग्लिजिबल है, ये बहुत ही छोटा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो जब आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसको जब आप निकाल दोगे तो क्योंकि उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा मामूली हो जाएगी, इसीलिए आप उसको निकाल दो। जब उसको निकाल देंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आया, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, यानी चेंज इन सरफेस एरिया, वो जो सतही रकबा है उस लिक्विड ड्रॉप का, उसमें जो तब्दीली पैदा हो रही है वो 8 पाई आर डेल्टा आर के बराबर हो रही है। अब एक काम करो, सतही तनाव और सतही तनाव तवानाई का फ़र्क का जो ताल्लुक है वो इस्तेमाल करो। वो ताल्लुक ये वाला था, टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए को उधर शिफ्ट कर दिए तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। इसमें डेल्टा ए की वैल्यू लेकर आ जाएंगे वो ऊपर वाली इक्वेशन से। जब उसको ला कर लाओगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम प्रेशर की तारीफ इस्तेमाल करो। आपको सबको मालूम है कि दबाव का मतलब होता है कुव्वत और रकबे का तनासुब। तो एक्सेसिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या, इजाफी दबाव का फॉर्मूला क्या रहेगा, कुव्वत बटे रकबा, यानी एक्सेसिव प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एफ ले लेंगे और एरिया लेना पड़ेगा आपको ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए एक्सेसिव प्रेशर का फॉर्मूला आ गया पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू फोर्स यानी एफ और ओरिजिनल सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पर से एफ की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी ओ। ओके, अब एक काम करते हैं, इस इजाफी दबाव की वजह से जो किया गया काम है वो काम की कीमत निकालो। अब आपको मालूम है काम का फॉर्मूला क्या होता है, काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाओ। यहाँ पर ये कुव्वत है और ये डेल्टा आर ये क्या है, ये हटाओ, ये इजाफा था ना उसके अंदर तो ये उसका हटाओ रहेगा। तो काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाओ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एफ इंटू डेल्टा आर। और अब इसमें आप एक काम करो, एफ की कीमत जो ऊपर मिली थी हमको ये वाली, ये कीमत यहाँ ला के रख दो। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी ओ इंटू डेल्टा आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों का कंपेयर करो, दोनों का मुआवजा करो। जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर पी आई माइनस पी ओ डेल्टा आर इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल्टा आर। अब एक काम करेंगे, इसमें 4 पाई आर जो है यानी ये जो नंबर है इसको शिफ्ट करेंगे उधर और डेल्टा आर को भी, तो ये नीचे आ गए यहाँ पर। अब देखो ये 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से ये आर का स्क्वायर कट गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया। अब सारे लोग कैंसिल होने के बाद बचा कौन, ऊपर से बचेगा 2 और ये टी, और नीचे से कौन बचा, ये आर। तो इसीलिए पी आई माइनस पी ओ की कीमत मिल गई 2T/R। आप याद रखो ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है
और इसे कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। आमतौर पे बोर्ड एग्जाम में ये वाली इक्वेशन का, यानी ये जो डेरिवेशन अभी हमने देखे, ये आमतौर पे 3 या 4 नंबर के लिए ये पूछते हैं। ये बहुत आसान है। आप एक दो बार अगर आप इसको लिख कर देखते हैं तो आपको इसकी इजीली जो है ये आपको मतलब जहन नशीन हो जाएगा। ओके, इजाफी दबाव यानी पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू कितना मिला, 2T/R। अब यहाँ पर याद रखो कि ये जो डेरिवेशन हमने करे ये लिक्विड ड्रॉप के लिए करे। लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मतलब कतरा। और कतरा जो होता है तो वो अंदर से पूरा सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड मतलब जैसे पानी का कतरा है तो वो अंदर पूरा पानी से पैक रहेगा। लेकिन जब आप बबल की बात करते हैं, बुलबुला, तो आप देखो बबल का शेप थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। मान लो कि एक बबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मैंने एक बबल तैयार किया, ओके, इस जगह पर। अब इस बबल में आप देखो कि यहाँ इसके अंदर हवा है और इसके बाहर जो है ये भी हवा है। तो बबल जो है वो ये वाला, ये बबल की दीवार है मान लो। ओके, ये इतना इतना इतनी मोटा जो है लंबाई का ये बबल है, ठीक है। तो अगर ये पूरा बबल है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी एक सतह ये वाली है और एक सतह ये वाली है, दो सतह हैं। क्योंकि इसके अंदर दो सतह हैं इसलिए इसका जब एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया निकालोगे, तो वो डबल आएगा, 4πr² इंटू और प्लस में 4πr²। तो एरिया डबल हो जाएगा। और अगर इसका एरिया यानी बबल के मामले में अगर एरिया अगर डबल हो जाता है तो बबल के लिए देखो यहाँ पर ये आखिरी में बबल यानी बुलबुला, जिसे उर्दू में हम बुलबुला कहेंगे। तो माए का अगर बबल लेना है, बुलबुला अगर लेना है, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4T/R। आप देखो कतरा जो था, कतरे के लिए यहाँ पर 2 था। कतरा अगर लेंगे तो 2T/R और बुलबुला अगर लेंगे तो 4T/R। आमतौर पर ये मतलब बबल के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना पड़ता है। डेरिवेशन अगर पूछते हैं तो आप कतरे का डेरिवेशन करोगे जैसा अभी हमने किए, और फिर ये आखिरी में ये एक सेंटेंस लिखकर कि बबल जो है उसमें दो दीवारें होती है, एक अंदरूनी दीवार और एक बैरूनी दीवार, एक अंदरूनी सतह और एक बैरूनी सतह, इसलिए एरिया डबल हो जाता है और इसलिए यहाँ पर 2T की जगह पर 4T हो जाता है। ओके, तो इस तरह से फॉर्मूला जो बनेगा वो ये इस तरह का बनेगा, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4T/R। याद रखो ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है, बबल के लिए। ओके, ये बबल के लिए, बुलबुले के लिए। बुलबुला या बबल का मतलब रहेगा वो चीज़, वो कुर्रा जो अंदर से खोखला होता है, अंदर से खाली होता है, उसके अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है। तो इस तरह से लाप्लास इक्वेशन जो है वो आप याद रखिए। यहाँ पर हमारा एक बड़ा पार्ट जो है इस चैप्टर का, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो एक टॉपिक और जो बचा हुआ है वो है शेरियत या कैपिलरिटी के बारे में। वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे।